आजमगढ़ जनपद के अहरौला विकासखंड के बरीपुर ग्राम सभा में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर एकत्र होकर तहसील प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में स्थित दो बड़े पोखरों लगभग 60 बीघा को फर्जी तरीके से ग्राम सभा की सहमति और सार्वजनिक सूचना के बिना गांव के बाहरी दबंग व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दे दिया गया है। इस कार्य में तहसील प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध पट्टे को अविलंब निरस्त नहीं किया गया तो वे आगामी 9 सितंबर को शाहपुर बाजार में चक्का जाम करेंगे। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है कि यदि जन असंतोष या सार्वजनिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। वही क्षेत्र पंचायत सदस्य मुनील प्रजापति ने बताया कि वर्षों से ये पोखरे गांव के किसानों द्वारा सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और जल वनस्पतियों के उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। पोखरों से लगभग 200 बीघा कृषि भूमि की सिंचाई होती है। साथ ही यह ग्रामीणों के जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन भी है। प्रजापति समाज के लोग पारंपरिक रूप से पोखरे की मिट्टी से बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्राम प्रधान कौशल कुमार ने बताया कि पहले भी उक्त पोखरों का पट्टा हुआ था जिसे ग्रामीणों के विरोध के बाद निरस्त कराना पड़ा। अब दोबारा उसी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है जो पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के त्रिलोकीनाथ, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुनील प्रजापति, ग्राम प्रधान कौशल कुमार सहित रामसागर, जयकिशन, रामनयन, रंजीत समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बताते हुए परिचय बताइए। गुड्डू, समस्या भी बताइए। हमारे गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव का तालाब पट्टा हो गया है। पट्टा बाहरी आदमी करा लिया है और हमारे गांव का तालाब 60 बीघे का है, जो कि हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अधिकारी हमको गुमराह में रखा है। कोई कहता कि पट्टा हुआ, कोई कहता नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पट्टे के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़े हैं और एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं पट्टा नहीं हुआ है, तहसीलदार कहते हैं पट्टा नहीं हुआ है, और कमिश्नर साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं पट्टा हो नहीं हुआ, वो कहते हैं पट्टा हो गया है। हमको गुमराह में रखा गया है और इसलिए हम लोग अपना तालाब के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे तालाब से 200 बीघा की खेती होती है और तमाम समस्याएं हैं। मतलब समस्या का मतलब जो किसान हैं उसी से खेती करते हैं, जानवर नहवाते हैं, पानी में मतलब तमाम मछली मारते हैं। तो आगे की रणनीति क्या है? हमारा पट्टा निरस्त किया जाए और उसके बाद में नहीं तो हम उसके आगे लड़ाई करेंगे। आगे हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। कब है आप? हमारा धरना प्रदर्शन 9 तारीख को है। हमने एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को अपना ज्ञापन दे दिया है। परिचय बता दीजिए। मैं त्रिलोकीनाथ किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे साथियों ने कहा कि इस गांव का पट्टा हो गया है। ये पट्टा बहुत लंबा ताल है। दोनों ताल की देखा जाए तो पूरे गांव की कलेजा है और जिस चीज़ का कलेजा निकाल दिया जाएगा तो बचेगा क्या? इनसे कई लोगों का जीवन यापन होता है। इसके लिए हम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं, पट्टा वापस कर दे। कमिश्नर की यहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि पट्टा हो चुका है। जब पत्रकार महोदय गए, हम लोग पूछने गए, कहे पट्टा नहीं, तो हम लोग गुमराह किया जाता है। तो हम लोग जान गए कि इसमें बड़ी साजिश है, बड़ा इसमें तनाव है। लेकिन हमारे साथी लोग, हमारा किसान सभा भी इनके साथ में जुड़ी है। इस गाँव की रक्षा के लिए किसान सभा पूरे सहयोग में है, पूरा सहयोग में है। पूरा हम लोग भी लाठी झंडा डंडा के साथ 9 तारीख को शाहपुर बाजार में 10 बजे हम लोग लाम बंद होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोई भी घटना दुर्घटना होती तो जिलाधिकारी समझेंगे। हमने इसकी लिखित कार्यवाही जो धारा 144 तोड़ने का आज हम मीडिया में बयान दे रहे हैं। कल हम माइक लगाकर पूरे क्षेत्र पर घूमकर बता देंगे कि भाई अगर कल परसों रोड जाम रहेगा, आप लोग अपनी गाड़ी घोड़ा रखिएगा। और हम जल्दी रोड खोलेंगे तब, जब तक ये निरस्तीकरण नहीं होगा। इसमें अधिकारी आवे और वो फाइल लेकर आवे और तुरंत कह दें कि हम फाइल निरस्त कर रहे हैं। फाइल को एकदम दिखा दें, फाइल हम लोग निरस्त करके हमको दे दें, हम लोग चक्का जाम तुरंत हटा लेंगे। और जब तक ये फाइल नहीं हटेगी और जब तक निरस्तीकरण नहीं, वादा नहीं, तुरंत कार्यवाही हम लोग चाहते हैं कि जनता जुटी है, तुरंत कार्यवाही करके दे दे कि पट्टा निरस्त है, ये फाइल है। आप लोग तारीख कौन सी है? कल 9 तारीख को हम लोग परसों 9 तारीख दिन मंगलवार को 10 बजे चक्का जाम होगा।
तमाम क्षेत्र के साथी आएंगे, किसान यूनियन के तमाम नेता भी हमारे रहेंगे, सदस्य भी रहेंगे और यहाँ के लोग तमाम तो गाँव वाले शासन रहेंगे। स्तर पे भी इसकी जानकारी आप लोग दे दिए हैं? हाँ, हमने जिले दिया, कमिश्नर को दिया है, डीएम को दिया, एसपी को दे दिया है, सबके सूचना पहुंच गई है, पेपर के माध्यम से पहुंची कि कल एसडीएम को दिया है। जो धारा 144 का जो अधिनियम है उसको हमने सूचना दे दिया है। अब समस्या संगीन है, मांग पत्र पर नहीं हुआ तो हम लोग अब लड़ाई आंदोलन छेड़ेंगे, लोकतंत्र में हमारा सलाह इस काम प्रयोग करेंगे। जो प्रजापति डीडीसी क्या समस्या है? हराईपुर। समस्या यही है कि ये गांव का तालाब है, पोखरा है, कि जिससे इसमें पूरे गांव के सबका जुड़े हैं सब लोग इस गांव से, और इसमें से 50-60 घर जो प्रजापति हैं इसमें हम लोग इसमें से मिट्टी निकालते हैं और इसका बर्तन बनाया जाता है, जो उसी से हम लोग का घर का जीवन यापन करते हैं अपना। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है, हमारा जो एसडीएम महोदय जी से, तहसीलदार महोदय जी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इस पट्टे को खारिज करें। और पट्टा हुआ है? जी, पट्टा उन्होंने बोल दिया कि पट्टा हो चुका है, और जब वहाँ जा रहे हैं तो कह रहे पट्टा भी नहीं हुआ है, तो उस पट्टे को खारिज किया जाए। और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से, और इसमें 2 तालाब जुड़ा है, जिससे इसमें 200 बीघा खेती करीब से करीब सिंचाई होती है, गेहूं के सीजन में या धान के सीजन में जो भी होता है। तो हमारा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए, और नहीं खारिज किया जाएगा तो इसके लिए हम लोग भाई सड़क उतरेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख का आपका कोई 9 तारीख को हम लोग का प्लान है, धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा रोड पे, शाहपुर बाजार, शाहपुर बाजार स्थान है, वहाँ पे किया जाएगा। तो इसको जल्द से जल्द खारिज करने का काम करें। और जो कि यहाँ पे धोबी घाट भी है, हम लोग छठ पूजा में जो कि दोनों तरफ मिला के यहाँ पे कम 100 से 150 लोग यहाँ पे पूजा करते हैं इस तालाब से। और यहाँ पे शनि मंदिर है, यहाँ पे आस्था लोगों को जुड़ा है। तो यही निवेदन हमारा है कि आप इसको जल्द से